पानी रखते हैं। ये जो घड़ी का टाइम आया, ये किससे आया? पानी से आया। बाट माप आया, लीटर आया, किससे आया? पानी से आया। यातायात का सबसे प्राचीन साधन क्या था? पानी था। प्राचीन जल चिकित्सा क्या थी? पानी की थी। अब प्रश्न उठता है कि सब कुछ पानी में था और आज इस पानी के लिए हम दुनिया के 40 से अधिक देशों के पास पानी नहीं है। अब हमें यह सोचना है कि पानी बनाया तो नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि उमाशंकर पांडे के पास बादल ट्रांसफर करने की तकनीक है। ये झूठी है। मेरे पास तकनीक नहीं है बादल लाने की। हाँ, पुरखों की विधि मेरे पास है बादल को लाने की। विज्ञान ने कभी बादल को ट्रांसफर करने की तकनीक विज्ञान के पास नहीं है कि पंजाब से बादल उत्तर प्रदेश भेज दें। मेरे पास, मेरे पुरखों के पास है और आपके पुरखों के पास भी है। पेड़ लगाओ, बादल बुलाओ। पेड़ लगाओ, बादल बुलाओ। अब हम ये बात जब लोग कहते हैं कि पांडे जी आप बादल ट्रांसफर करते हैं, अरे भाई बादल नहीं ट्रांसफर करता हूं, पेड़ लगाता हूं। इमली का पेड़ लगाओ, बरगद का पेड़ लगाओ, महुआ का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, चिल्ला का पेड़ लगाओ, सहजन का पेड़ लगाओ। और पेड़ 10 किलो ऊपर से आकाश से बादल को नीचे ले आते हैं। बादल फाड़ने की कला केवल पेड़ों के पास है। जब हम पेड़ लगाएंगे, पानी बनाने का तरीका केवल पेड़ के पास है। चूंकि पानी का जो पुत्र है वो पेड़ है। हम पानी पाना चाहते हैं तो हमें पेड़ लगाना होगा। मेहता साहब अभी बता रहे थे कि आपके फाउंडेशन ने 2-3 लाख पेड़ बांटे हैं, लगाए हैं। बड़ा पुण्य का काम है। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। और उनकी सेवा कौन करती हैं? माता लक्ष्मी करती हैं। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो पानी बचाइए, और अगर आप धनहीन होना चाहते हैं तो पानी बर्बाद करिए। अभी एक साथी हमारे झा साहब ने एक बात कही थी और वो दिखा रहे थे कि भीष्म पितामह का वो पहला बोर था, जमीन के अंदर जो बोर हुआ, पहला बोर जो मारा, वो अर्जुन ने अपना बाण मारा तो पहला बोर वहां से निकला। और हमने बोर कितने कर दिए पृथ्वी में? जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास 56 किलो पानी था रोज के हिस्से में। और 56 मीटर मैं पानी नहीं कह रहा हूं, लेकिन 56 किलो पानी हमारे पास था जब हम आजाद हुए थे। और आज हमारे पास कितना है? 1600 ग्राम पानी है। 1600 वर्ग मीटर की बात नहीं कर रहा मैं। 1600 ग्राम पानी हमारे पास है दैनिक जीवन के लिए। जो वैज्ञानिक लोग बैठे हो सब जानते हो कि मैं कहाँ क्या बात कह रहा हूं। अगर हम 1200 से मीटर नीचे आ जाते हैं तो संकट में आ जाएंगे। ये सोचने का विषय है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे पुरखे सनातन धर्म में 2 नदियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बाकी नदियां सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मानव सभ्यता का जन्म नदी के किनारे हुआ है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे तालाब जो पानी का बैंक है, हमारे कुआं जो पानी की तिजोरी हैं, रिचार्ज होते थे। मेरी माँ कहती थी तुमको 100 ग्राम पानी में नहाना है कि 100 किलो पानी में नहाना है? तो मैंने माँ से पूछा कि माँ 100 ग्राम पानी में नहाने में ठीक रहेगा कि 100 किलो में? बोले बेटा 100 किलो में नहाओगे तो पीछे साबुन लगा रहेगा, और 100 ग्राम में नहाओगे तो बढ़िया नहा लोगे। तो मैंने कहा माँ ये कैसे? बोले 100 ग्राम में तालाब में डूब के चले आओ तो कितना पानी लगेगा? कितना पानी लगेगा? 100 ग्राम लगेगा। लेकिन समरसेबल चलाओगे, बटन दबाओगे तो 5 मिनट में 200 लीटर पानी बह जाएगा, और पीठ पे साबुन लगा रहेगा, पाइप लगाओगे। अब सोचना ये है हमको कि इस देश में जो महान 5 जल योद्धा पैदा हुए, जिनमें 2 व्यक्ति हैं, 3 माताएं हैं। पहले जल योद्धा कौन पैदा हुए? महाराज भागीरथ, जो गंगा को लेके आए। 60,000 और 1 मिलके सगर के 60,000 पुत्र थे। 2525 किलोमीटर हिमालय से गंगा जी गंगा सागर तक ले गए। दूसरे कौन जल योद्धा पैदा हुई? माता अनसुईया, जो अपने तप से मंदाकिनी को लेकर आई। तीसरे जल योद्धा कौन पैदा हुए? महाराज भोज,
जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब 65,000 हेक्टेयर का तालाब भोपाल में बनाया। फिर कौन पैदा हुई चलियो था? माता दुर्गावती, इतिहास की पहली वीरांगना है दुर्गावती। सौभाग्य से वो मेरे बांदा के कालियर किले की महारानी थी, ठीक है, गोंडवाना में ब्याही थी। तो गोंड आदिवासियों के क्षेत्र में 25,000 तालाब बनाए उन्होंने। अब एक और माता पैदा हुई, उनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हजारों तालाब बनाए। और माता नर्मदा के किनारे उन्होंने ओंकारेश्वर, ममलेश्वर जो लोग जाते होंगे, आप देखते हो कि बिल्कुल नर्मदा की माँ के रोज दर्शन करती थी। और यहाँ भर काम नहीं किया महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जहाँ हमारे सनातन के पुरखे बैकुंठ जाते हैं, उस नदी का नाम फल्गु नदी है और वो गया में है। और वहाँ पर गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को भी उसी नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस वहाँ पर जो तालाब बने हैं पितर्पण के लिए, कहते हैं ना कि संतान का अंतिम फर्ज होता है माता पिता को गया जी ले जाना। उस नदी के वहाँ के तालाबों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। आप केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ में जितनी धर्मशालाएं हैं वो माता अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। देखिए तो उस महारानी को कि वहां पर जाकर के उन्होंने कितना आप काम किया, पानी का प्रबंधन। महाराज भोज को देखिए। और थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात भी कहूंगा, इस प्रयास हो रहा है सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के 70 करोड़ पुरखे जहां से बैकुंठ जा रहे हैं, उस फल्गु नदी में एक बूंदा पानी नहीं है। मैं अभी गया था, अभी हम 4-5 दिन बाद फिर अनिल जी से बात किए हैं, जाना चाहते हैं। जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहां के जहां बौद्ध गया के उस नदी के किनारे एक बूंदा पानी नहीं है। लेकिन हम सबको ये नहीं कहना कि पानी नहीं है, पानी हमको लाना है, रोकना है। जहां अंधेरा होगा वहीं तो उजाला करना है। हम इस बात को लेकर के चलें कि अंधेरा अंधेरा है, इस पर नहीं प्रयास करने। हमको एक छोटा सा दीपक, मैंने जिस गांव में जन्म लिया उस गांव में रोड नहीं थे, आने जाने के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, और बांदा जनपद का एक बड़ा भारी अपराधी गांव था। पढ़े लिखे नौजवान भी नहीं थे। गांव के 99% नौजवान गांव छोड़ के चले गए थे। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मातृभूमि माँ से बड़ी है, और तुम अगर कुछ करना चाहते हो मेरे लिए तो इस गांव को अच्छा गांव बनाओ, और इस गांव में मकान न बनाओ, पूरे गांव के मकान बनाओ। मेरे पास आज भी मेरे गांव में बिजली नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, सामान पुरानी खटिया में, वहीं पर अपने गांव की मछिया में वहीं पर बैठता हूं। मैंने किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया, किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया। किसी 36 वर्ष में मैं किसी बांदा के सांसद, MP, MLA, विधायक, मंत्री, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन के घर नहीं गया। इसलिए वो बड़े होते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं। हम क्या करेंगे? वो बड़ा काम कर रहे हैं, उनको देश में काम करना है, हमको छोटा काम करना है। मेरा जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास जल संरक्षण की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर है। लेकिन हमने अंधेला अंधेला नहीं कहा, मिट्टी का दिया लिया, उन्हीं किसानों का कपास लिया, उन्हीं किसानों की सरसों का तेल लिया, उन्हीं किसानों के साथ पटाखा मुक्त जल युक्त दीपावली मनाने की कोशिश की। हमारा मानना है, और मैंने इसलिए विधि का देश के सामने रखी कि इस मेरी विधि में खेत पर मेड़ पर पेड़ वाली विधि में किसी प्रकार की किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी नवीन ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के औजार की जरूरत नहीं है। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अपना फावड़ा उठाइए, अपनी बांस की डलिया उठाइए, सुबह अपने खेत पे जाइए और अपना 50 फावड़ा मार के आप तो खेतों में मिट्टी रख दीजिए। और बहुत पेड़ बड़े मत लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े पेड़ लगाइए, महुआ नहीं कहता हूँ कि महुआ लगाइए 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, 300 साल महुआ का पेड़ जीता है। मैं कहता हूँ नींबू लगाइए, करौंदा लगाइए, सहजन लगाइए, आंवला लगाइए, तुलसी लगाइए, और नहीं कुछ लगा सकते तो अरहर की दाल लगाइए। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि एक तो पानी खेत में रुकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रुके।
जो ऐसे हम दूध होता है, दूध में मलाई होती है, वैसे खेत में भी महत्वपूर्ण मिट्टी मलाई होती है। जब वो बह जाती है तो हमारे खेत के सारे जैविक तत्व बह जाते हैं। आज नदियां क्यों सूख गई? नदी क्यों सूख गई? नदी का कोई अपना पानी नहीं होता। हर नदी का निर्माण एक छोटे से नारे से होता है, नाले से नहीं, नारे से होता है। और क्या हुआ कि गांव में जो पानी आता था उस नारे में, हर गांव में नाला होता था, नारा होता था, और 10 गांव के बीच का वो नारा बन के एक नदी बन जाती थी। आज परिस्थिति क्या हो गई? हमारे देश में 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, जिसमें से 12 करोड़ हेक्टेयर भूमि वर्षा जल पर आधारित है। हमारे पानी पाने के दो ही तरीके हैं, या तो भूजल या वर्षा जल। वर्षा के दिन 120 से घट के 41 हो गए, वर्षा के दिन घट हो गए। अब पानी तो उतना ही है। पानी पाने का भूजल से कब तक आप पानी जमीन से लेंगे? माँ से कितना लेंगे? बैंक से कितना पैसा निकालेंगे? जितना डालेंगे उतनी तो निकालेंगे भाई। कब आप कितना निकालेंगे? ये भी तो एक सीमा होगी लेने की। 1800 फीट पर पानी नहीं मिल रहा, 1800 फीट पर पानी नहीं मिल रहा। उज्जैन में 1200 फीट पे पानी नहीं मिल रहा। और जो पानी 200 फीट से नीचे का पानी जो होता है उसमें गैसें होती हैं, वैज्ञानिक लोग अभी चर्चा जानते होंगे। फ्लोराइड की मात्रा, तमाम सारी वैज्ञानिक, उन विधियों को नहीं जानता मैं, गाँव का हूँ, सीधी विधि जानता हूँ जिस पर मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। हम सबको ये सोचना है, 1 मीटर वाटर लेवल नीचे जा रहा है, कैसे रुकेगा? जिस देश में, हमारे भारत में, गांव में दूध नहीं बिकता था, घी नहीं बिकता था, मट्ठा नहीं बिकता था, आज आप गांव जाइए, आपको दूध नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, लेकिन किराना की दुकान में 5000 बोतल पानी जरूर मिलेगा। ये क्या सब अच्छी बात है? इस समाज में, हमारे देश में पानी पिलाया जाता था, फ्री में पिलाया जाता था। जिस देश में दूध और घी फ्री में दिया जाता हो, वहां 20 रुपए लीटर का पानी गांव का आम आदमी, किसान, गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा? ये सोचने का विषय है। क्या हम इस दिशा में कुछ प्रयास कर सकते हैं? करना चाहिए, हो भी रहा है। इस बीच में एक बड़े व्यक्ति का उदय होता है। सौभाग्य से मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूं, न मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं, न किसी का प्रचारक हूं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है, उस बात की तारीफ होनी चाहिए। इस देश में उदय हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। और मोदी जी ने चूंकि पानी के संकट को देखा था गुजरात में, मैं गुजरात गया हूं। गुजरात के अंतिम गांव में, द्वारकाधीश का अंतिम गांव कुरिंगा है, मैंने कुरिंगा में काम किया है। गुजरात के 3 तरफ से, आप सब लोग, बेहतर साहब जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, जो चूंकि तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, गुजरात में 3 तरफ से समुद्र है, पानी मीठा कम है वहाँ। जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो मैं 35 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ कि वहाँ राशन कार्ड से पानी मिला था एक ग्राम पंचायत में। अनिल जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा। राशन कार्ड से पानी, उन्होंने उस पानी की कमी को पूरा करते हुए, गुजरात की नहरें आप देखिए कितनी सुंदर हैं, पानी बर्बाद नहीं होता है, मीठे पानी का प्रबंध किया। और देश के प्रधानमंत्री वह व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात में जन्म लिया, पानी का संकट था, पानी के बारे में जानते हैं, और गुजरात को पानी से निजात दिलाया। और दूसरा, देश का भाग्य, इस देश के जल शक्ति मंत्री वह व्यक्ति हैं जो राजस्थान से आते हैं, पानी का संकट वहां भी था। तीसरी बड़ी ये कहिए कि एक अच्छी बात है, इस देश के जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो कहां से आते हैं? भोपाल से आते हैं, और वहां भी पानी का संकट। और जो आपके सामने संवाद कर रहा हूं वो बुंदेलखंड से हूं। तो ये देश का भाग्य है कि अच्छे लोग, जब व्यक्ति, अच्छे लोग, मेहता साहब ने आज जो व्यवस्था करी, हम लोग सब लोगों के साथ जोड़ा है, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य तो यही है ना, पीएचडी का तो उद्देश्य यही है ना, चैम्बर्स का उद्देश्य तो यही है ना कि अच्छे लोग मिलकर के पानी बचावें। उनका निश्चित तो कोई उद्देश्य नहीं है। अब हमको आपको ये सोचना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हर मन की बात हो या सामाजिक सरोकारों का विषय हो, पानी और पेड़ प्रधानता के साथ उनके साथ आते हैं। हम सबको सोचना है। अभी एक मित्र हमारे सूचना की बात कर रहे थे, वो अपने लिए सूचना थोड़ी मांग रहे थे, वो तो देश के लिए कुछ मांग रहे थे। हम सबको सोचना है, काम करना है। और पानी बचाने के लिए, हम जब पैदा हुए थे तो कुएं की पूजा होती थी, और शायद आपके यहाँ भी कुएं की पूजा होती होगी, तालाब की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी।
और हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता था तो कुआं की पूजा होती थी, कुआं पूजाई कार्यक्रम होता था। उस कुएं ने आज़ादी के कितने लोगों को संदेश दिए हैं, उस कुएं ने कितनी माताओं और बहनों के संदेश दिए हैं, कितने उस कुएं ने कितनी माताओं और बहनों को औलेना अपने पास रखे हैं, कितने दर्द लिए कुआं बैठा है, कुआं रो रहा है। क्या हमने कभी सोचा है जिस कुआं का पानी अमृत पी करके हम बलवान हो गए, निरोग हो गए, देश दुनिया में लोग हमको जानते हैं, क्या कभी हम उस कुआं के पास गए? सोचना पड़ेगा। वो कुआं आपको बुला रहा है, वो गांव आपको बुला रहा है, जिस गांव से आपने सब कुछ पाया, जिस गांव से आपने हवा पाई, पानी पाई, देश में सूरज बन के चमक रहे हैं, क्या वो गांव आप भूल जाएंगे? जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत आपसे अनुरोध आग्रह है कि जहाँ जन्म लिया है आपने, जहाँ जिस कुएं का पानी पिया है आपने, जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है आपने, वहाँ जरूर जाइए एक बार आप। मैं चूँकि मुझे कार्यक्रम में और भी जाना है, लेकिन ये कार्यक्रम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। समय की परिधि मुझे याद है, मेरा 30 मिनट दिया है, 24 मिनट मेरा हो गया है। मैं बच्चों से जरूर बात करूँगा, और आज एक बड़ी बात कह रहा हूँ जो मैं कभी मंचों पे नहीं कहता हूँ। मेरी माँ, आप टीवी पे देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं, मेरे बारे में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जल योद्धा उमाशंकर पांडे, मेड़बंदी एक अभियान, जलग्राम जखनी, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, तमाम सारी चीज़ें आप देखते होंगे। लेकिन मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ, वो जिसको जो बनाने वाला है वो मेरी माँ थी। इस सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं है। व्यक्ति जब पैदा होता है तो सारे रिश्ते उसके पैदा होने के बाद शुरू होते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी होती है कि माँ का रिश्ता 8 महीने पहले से शुरू हो जाता है। वो जन्म लेने के 8 महीने पहले आपके लिए भोजन त्यागती है, नींद त्यागती है, सब कुछ त्यागती है। इसलिए माँ की बात को नहीं टालना है। इस पृथ्वी पर माँ ही देवता है, पिता देवता है। पिता एक ऐसा बैंक है कि आप 500 रुपये मांगेंगे, उसमें बिल्कुल ना डालिए, डाले ही नहीं है आपने, लेकिन बड़े 500 मांगेंगे तो 200 रुपये तो देगा। एक बात और, जब आप फसल कम होती है किसान की, या नौकरी करने वाला प्राइवेट नौकरी करता है, कुछ भी सरकारी नौकरी करता है, उद्योग करता है, उसके पैसे पास में नहीं होते, और आपके लिए कपड़े लेने जाते हैं और माँ के लिए धोती भी चप्पल लेने के लिए जाते हैं और उनकी जेब में पैसे नहीं होते, आपको अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे जूते लेते हैं, और वहीं पत्नी से आके कहते हैं कि मुझे लगा वो धोती ठीक नहीं थी, चप्पल अच्छी नहीं थी, मैं अगली बार बाजार जाऊँगा तुम्हारे लिए चप्पल धोती लाऊँगा। वो चप्पल धोती की बात नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपको दिए कपड़े, आपको दी शिक्षा, आपके लिए अच्छा प्रबंध किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप पिता का, गांव का नाम रोशन करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। गणेश जी, गणेश